जो बच्चा कहीं नहीं चलता है ना, वो मदरसे में चला लिया जाता है और बड़ी मेहनत के साथ असातिज़ा बच्चों को तालीम और तरबियत से आरास्ता करते हैं। और याद रखें साथियों, मदरसों के बच्चों को आप भले ही कैसा भी कुछ भी समझे, मगर जो इनके रुतबे हैं ना, किसी का बाप भी इनके रुतबे की दूर की बात, इनके कदमों की धूल तक नहीं पहुंच सकता है। जिन बच्चों के पैरों तले फरिश्ते अपना पर बिछाते हों, उनका मकाम समझा आपने? जिन उलमा ने कुर्बानियां दी, अगर आलिम कब्रिस्तान के किनारे से गुजर जाए, 40 दिन का अजाब अल्लाह उठा लेता कब्रिस्तान के ऊपर से। आलिम होना चाहिए जी। इसलिए दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, बच्चों को पढ़ाइए। महाराणा के सादात का फरमान है ना, आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। और हम ऐसा खाएंगे तो फुला फुला करके, बच्चे पढ़ रहे दूर की बात, इस गली में उस गली में लिए मोबाइल, पेशाब घर के पास, बाथरूम के पास, नाली के पास करते रहते रात भर बैठे, करते ना ऐसी। जहां आदमी खड़ा नहीं रह सकता है, वो बेटे वहीं बैठ के खाते भी हैं, पान पूंछते रहते हैं, सिगरेटें पीते रहते हैं, नाक बदबू से भर जाए, लेकिन फिर भी उन्हें कोई होश नहीं रहता है। पूरी पूरी रात जब दुनिया की कौमें सुबह वर्जिश करके, पहलवानी करके लौटती हैं, तो हमारा मुसलमान कव्वाली और गाना सुन के लौट रहा होता है। रातों में हम भी निकलते हैं, तकरीर करके आ रहे होते हैं, सैकड़ों बच्चे रोड पर दौड़ रहे होते हैं, 3 बजे रात में, 4 बजे रात में वर्जिश कर रहे होते हैं। उन्हें फौज में भर्ती होना है, पुलिस में भर्ती होना, और हमारे बच्चे 9 बजे तक सो के उठेंगे। माँ बाप भी, अरे मेरा गुड्डू जो है देर रात में तशरीफ लाया है, तो कैसे जगाऊं, अभी डिस्टर्ब हो जाएगा। अच्छा, तेरे घर में आग लग जाए, खुदा ना करे, तो फिर भी तू कहेगा ही, अरे मैं कैसे जगाऊं अपने बच्चे को, अभी जल्दी तो सोया है। मगर ऐसा जगाएगा, लात मार, कभी तू जल्दी उठ, अरे आग लग गई घर में। दुनिया की आग लग जाए घर में तो जलने का इतना डर है कि मार मार के औलाद को जगाते हो। जहन्नम की आग जिस बच्चे को जलाने वाली है नमाज ना पढ़ने की बुनियाद पर, क्या उस बच्चे को फजर के लिए नहीं जगाते हो तुम? क्या ये एहसास है हमें? तालीम हासिल कीजिए, तालीम। हमारे पास तालीम नहीं है। 20 साल मुसलमान सिर्फ चारों तरफ से मुंह मोड़ के इल्म हासिल करना शुरू कर दे, इस देश के हुकूमत की बागडोर तुम्हारे हाथ में होगी। एक ऐसे ही कोई लहर नहीं आई थी जो ये कहर बपा हमारे मुल्क पर है। 80 साल का मैक्सिमम वर्क है लोगों का, बड़ी मेहनत किया है लोगों ने, पढ़ा है, पढ़ाया है, और आज चौकीदार से लेकर के सदर जमहूरिया की कुर्सी तक वही विराजमान है। तालीम का एक मकाम है साथियों, हम पढ़ते नहीं हैं। नौजवान बच्चे हमारे 12वीं तक पहुंचते पहुंचते 14% ड्रॉप आउट हो जाते हैं। बाई ग्रेस पास हो गए हैं तो धंधा वंदा करेंगे, चलकर कोई कहीं दुकान में, होटल में जाके प्लेट वलेट साफ करेंगे, कहीं जाकर के किसी के यहाँ बटन वटन काटेंगे, मुंबई में कमाएंगे। भरा पड़ा हुआ है मुल्क, बड़ा बड़ा शहर। लड़कियों को पढ़ाते हैं सब, लड़कियां पढ़ रही पंचगनी में, लड़कियां पढ़ रही हैं दिल्ली में, जेएनयू में। अभी देखा नहीं था, कोई 6 साल पहले जो है जामिया मिल्लिया और जेएनयू के बच्चे और बच्चियां धरना प्रदर्शन पे बैठे थे कि हमें समलैंगिक की इजाजत दी जाए। मतलब ये कि लड़का लड़के से शादी कर ले, लड़की लड़की से शादी कर ले। तो हमारे उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि जी ऐसा कर सकते हैं। तो मैंने कहा था जो जज ने फैसले दिए हैं, पहले उन जजों को आपस में ही शादियां कर लेनी चाहिए बेटों। यानी अकल माऊफ हो गई। इतनी उच्च पोस्ट पर कैसे गधे लोग बैठ जाते हैं। मर्द मर्द से शादी कर ले, अजीब लॉजिक है यार। तो क्या घास हिला है तुमने? औरत औरत से शादी कर ले,
मर्द औरत की पैदाइश का मेन मकसद क्या है? तवालुद व तनासुल, नस्ल की अफजाइश, बच्चों को पैदा करना। मेरे आका फरमाते तज़व्वजुल वदूदल वलूद फ़इन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उमम। शादी ऐसी औरत से करो जिसके ज्यादा बच्चे पैदा होते हो, इसलिए कि कसरत उम्मत पर मैं फख्र करूंगा हश्र के मैदान में। मगर आज हाल क्या है? दीवारों पे नारे लिखे हैं, पहला बच्चा अभी नहीं, दूसरा जल्दी नहीं, तीसरा कभी नहीं। दूसरा बच्चा कब? पहला पढ़ने जाए तब। परिवार नियोजन, भर पेट भोजन। यार हम उस तहरीर को पढ़ते ही नहीं, इसलिए कि हमारे नबी ने फरमाया कल हश्र के मैदान में सारे नबियों के उम्मतों की कतार लगाई जाएगी। 120 कतारें, लाइन होगी सारे नबियों के उम्मत की। आका फरमाते हैं उनमें से 80 लाइन सिर्फ मेरी उम्मत की होगी। तो हम तो इस 80 को पूरा करने में लगे हुए हैं, 80 को पूरा करने में लगे हुए हैं। हमारे देश के बड़े सारे लोग परेशान, अरे मुसलमानों के बहुत बच्चे पैदा होते, बहुत पैदा होते। तो हम क्या करें भाई साहब? हमने कई जलसों में कहा लोगों से, एक नुस्खा हमारे पास है, उस पर आप अमल कर लीजिए, हमारे बच्चे कम पैदा होंगे। तो जब लोगों ने पूछा तो मैंने बताया ऐसा है, हमारे मुसलमानों को हमारी आबादी के हिसाब से सरकारी नौकरी दे दीजिए। सुबह जाएंगे काम करने के लिए, दिन भर मजदूरी करेंगे, मेहनत करेंगे, काम करेंगे, थके हारे शाम को आएंगे, खाना खाएंगे, चुपचाप सो जाएंगे। अगर नौकरी नहीं दी तो ये रही हमारी फैक्ट्री, ये हमारा रहा मॉडल। इतने पैदा कर देंगे, इतने कि पता नहीं चलेगा कहां गए तुम। बड़े दुखी बेटे, हम दो हमारे दो, और हम दो हमारे 25। कुदरत की शान देखें यार, कितने अरबपति हैं, दुआ मांग मांग के थक गए। अल्लाह कोई एक लूली लंगड़ी लड़की ही दे दे, या अल्लाह कोई दे दे, कानी दे दे, या अल्लाह। अमेरिका, लंदन, कनाडा, बर्तानिया, जर्मनी इलाज करवा के थक गए और बस अब मरने वाले, कुछ नहीं दिया अल्लाह ने। और यहां घर नहीं है, चड्डी है तो बनियाइन नहीं, बनियाइन है तो चड्डी नहीं। एक वहां पड़ा पे पे करता है, एक वहां में करता है। रोटी मिली तो चटनी नहीं, 15-20 घर रहने के लिए नहीं, और टिंकू पिंकू डबलू कबलू सब मौजूद करते हैं। अल्लाह क्या तेरी शान है। अल्लाह जिसे चाहता है जो देता है। लोग कर रहे हैं, अगर किसी के यहां बच्चे अच्छे नहीं पैदा होते हैं, साल भर शादी को हो गए, अच्छा ये भी कमाल की बात है, लड़का कैसा भी हो, आड़ा तेरा काना कूना ना, लेकिन वो फरमाइश करती है ऐसी ऐसी दुल्हन ढूंढना अम्मी जैसे ट्यूबलाइट है। हमने जनाब कौवा महोदय अपने रुखे जेबा को भी आईने में देख लीजिए, हाँ खुद देखने के लायक नहीं, दुल्हन ऐसी हो जैसे ट्यूबलाइट जल रही है। प्यारे आका के प्यारे दीवानों, कभी कभी ऐसा हो भी जाता है, शादी हो गई तो अब मान लो अगर साल भर बच्चे नहीं हुए तो पूरे मोहल्ले की औरतें अल्लाह तौबा जाने किसमें कमी है, अल्लाह तेरी तौबा किसमें। बेचारा लग गया लाइन में, ये डॉक्टर वो डॉक्टर वो डॉक्टर वो, कुछ है नहीं। तो किसी ने सुझाव दिया बाबा के पास जाइए, तो वो गए, बाबा हाँ बिल्कुल। कहा बाबा क्या लगेगा? कहा शेर के सीने की हड्डी, बंदर की मोच, भालू का नाखून। कहा बाबा कहां मिलेगा? कहा सब मिलता है, पैसा बता, पैसा दीजिए। कितना? का 10,000 लिया। क्या करना बाबा? नौचंदी जुमेरात को आना, एक जिंदा मछली लेके आना, आधा मीटर कपड़ा लेके आना, धागा काला काला लेके आना। अब गया बेचारा लेकर के सब सामान, तो उस मछली के मुंह में लकीर वकीर खींच के डाल दिया, ताबीज का बंद किया। कहा जाइए 12 बजे रात के बाद में पुराने कब्रिस्तान में पुरानी कब्र को एक हाथ खोदना, उसी में दफन करना, बिल्कुल
पीछे मुड़ के उसका बाप नहीं देखेगा पीछे मुड़ के, इतना बॉन्ड कर दिया जाता उसे। अब इंतजार कर रहा, अब ठीक हो मामला, अब ठीक हो, क्या खाक ठीक होगा है? अगर दुआ तावीज से काम बनता तो मौलवी पागल है बाबा, तुम्हारा बनाएगा, कमरा बंद करके रोज अपना ही बनाएगा, है कि नहीं सर? तावीजों से अगर रुपए पैसे आते, धंधा पानी चलता, तो हम क्यों आपकी तावीज बनाएंगे यार, अपनी बनाएंगे। ये सब बेवकूफी की बातें हैं। अल्लाह जो देता है वही लेता है बंदा। हाँ, ये बात दिमाग से निकाल दीजिए। तो मैं अर्ज कर रहा साथियों, अगर कैसे कैसे कुछ उम्मीद बंधी ना, तो अब पूरा घर दुआ मांगेगा, या अल्लाह लड़का होना चाहिए, या अल्लाह लड़का होना चाहिए। जैसे उम्मीद लगी ना कि कुछ है अंदर, तो या अल्लाह लड़का होना चाहिए, या अल्लाह लड़का होना चाहिए। तो लड़की ने तेरी खबर खो दी है। लड़की क्यों नहीं होना चाहिए? अगर किसी क्या मान लीजिए 3-4 लड़कियां एक साथ हो गई, तो भी उस औरत का जीना दुश्वार। पूरे महल्ले के कान नकटी आ गई, कमीनी, अरे सिर्फ लड़की ही पैदा कर दी। अरे कोई लड़की लड़का पैदा कोई इंसान का काम है यार? और रब से पूछो, अल्लाह फरमाता यह बोले मैं यशाउ इनासा व यह बोले मैं यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मैं यशाउ अक़ीमा। अल्लाह जिसे चाहता लड़का देता है, अल्लाह जिसे चाहता लड़की देता है, जिसे चाहता दोनों देता है, और जिसे चाहता बांझ कर देता है। तो इसमें लड़की का कसूर क्या है भाई साहब? बीज तो आपने डाले हैं। हाँ, पूरी महल्ले की रिश्तेदार की औरतें उस लड़की का जीना दुश्वार कर दें जिसके 4-5 बच्चियां पैदा हो जाए, कि सिर्फ लड़की पैदा करती है। ये जुल्म हमारे मुआशरे में हो रहा है, ये जंगलीपन हमारे मुआशरे में है, ये बेहयाई हमारे मुआशरे में है। तो दरअसल जैसे भी हजरत फरमा रहे थे ना, शादी के हवाले से कोई बात कर रहे थे, हमारे यहाँ इमाम आजम अबू हनीफा का मसला है कफात का, कुफू देखा जाए। कोई बढ़िया पढ़ा लिखा लड़का हो तो घसियारन से उसकी शादी मत कर देना, और कोई लड़की पढ़ी लिखी ज्यादा हो तो भैंस चराने वाले चरवाहे से शादी मत कर देना। थोड़ा मेयार देख लेना। हाँ, और एकदम बुझाइटा कोई लड़का हो तो ऐसी लड़की मत ले आना ट्यूबलाइट की तरह, मामला बैठेगा नहीं। थोड़ा मेयार देख लेना। वो चिरकिन का नाम सुना आपने? शायद लोग ज्यादा जानते होंगे। बहुत काला कलूटा था, उसकी बेगम, कभी कभी ऐसा जोड़ा भिड़ जाता है, कुदरत। हाँ, बेगम तो ऐसे ट्यूबलाइट की तरह थी उसकी, और खुद थे हमारी टोपी की तरह। तो अच्छा, शायरों का मिजाज होता है, वो हरदम सोचते रहते हैं। तखय्युल, कायनात का मुताला, तलाशी अल्फाज, ये शायरी के 3 बुनियादी उसूल हैं। ये हरदम सोचते रहते हैं, सोचते हैं ये बन गया तो अब ये बन गया, इसका काफिया बैठता कि नहीं बैठता है, इसका जो है हरफ रबी इसमें कहाँ है, सक्ता कहाँ है, ज़ुहाब कहाँ वाक़ हो रहा, ये ढूंढता रहता है उसी में। संडास में बैठता है तो जो 5-10 मिनट का टाइम, आधा घंटा उसी में बैठा रहता है, सोचते रहता है बेटा। हाँ, देखा है इसलिए बता रहा हूं। तो हालात ये है, बड़ा खूबसूरत मिजाज था उस शायरी का उसका। तो एक मिसरा बनाया उसने, जाग की चोंच में अंगूर खुदा की कुदरत। हाँ, सुबह से शाम हो गई, दूसरा वाला नहीं बैठ रहा था। घर आए, खाना वाना ला के बेगम ने पेश किया, मगर मुंह लटकाए बैठे हुए थे। अरे शौहरे नामदार, खाते क्यों नहीं? अरे बेगम, एक मिसरा बना है, दूसरा बैठ नहीं रहा है। कहा क्या बनाया? कहा जाक की चोंच में अंगूर खुदा की कुदरत। अच्छा, खाना वाना तो खा लीजिए पहले, बताते हैं भैया। कहा नहीं, जब तक बनेगा नहीं खाना नहीं खाऊंगा। और ठीक है, वो बैठ गई वहीं पे पालती मार करके। कहा आइए जरा अपने सरे अक़दस को हमारे रान शरीफ पे रखिए। तो आकर के सर टिका दिया बेगम के रान पे। कहा अब फरमाइए आपने क्या मिसरा पढ़ा? कहा जाक की चोंच में अंगूर खुदा की कुदरत। कहा बन गया। कहा बेगम जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। कहा हूर की गोद में लंगूर खुदा की कुदरत।
बन गया ना। तो कुफू का मसला बड़ी अहमियत का हामिल होता है। मेयार देखिए, मेयार हमारे यहां गड़बड़ी जो आज हो रही ना, लड़कियां पढ़ करके अपना कैरियर बनाने की धुन में पता नहीं क्या एमएससी, बीएससी, पीएससी क्या क्या करती रहती हैं। अब वहां पहुंचने के बाद उनके मेयार का कोई दूल्हा नहीं मिलता मुसलमानों में, तो अपना लेवल देखती हैं। दीनी शऊर तो होता नहीं है। हमने अपने बच्चियों को दीन पढ़ाया नहीं है। पढ़ पे जैसे बच्चियां थोड़ा शऊर की मंजिल पे पहुंची ना, बस कॉन्वेंट में, स्कूल में ट्विंकिल ट्विंकिल लिटिल स्टार हाउ आर वंडर व्हाट यू आर, तो पूरा घर पकड़ा, अरे क्या मेरी गुड़िया अंग्रेजी में पोइम पढ़ रही है। ये हो रहा। तो वो लड़कियां जिनको हमने दीन नहीं सिखाए, अभी हमारे पास एक वीडियो परसों आई है अपने इसी मुल्क की, बड़ी अच्छी पढ़ी लिखी, बाप ने बड़ी कुर्बानियां दे के घर वर बेच के बच्ची को पढ़ाया, हाई लेवल की तालीम दिलाई। अब उसने भाग करके शादी कर ली किसी। वो गया पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखाया, उसके घर गया, रो रो के अपनी बेटी से हाथ जोड़ के मना रहा है, मानने को तैयार नहीं। बोलिए, जिस बाप ने, जिस मां ने बड़े लाडो प्यार से अपनी बच्ची को परवरिश किया है और जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी ना होने दी, दीनी शऊर ना होने की बुनियाद पर उसे इस बात का एहसास ना रहा, मेरा उठने वाला कदम, इसका रिएक्शन क्या होगा हमारी मिल्लत के लिए। इसलिए तालीम घर से शुरू कीजिए। तो यहां मामला बिगड़ता है, इन्हें पता नहीं होता है। जब भाग की शादियां कर लेती ना, तो 6 महीना तो खैरियत से गुजरते हैं, उसके बाद वो दोस्तों पे परोस दी जाती हैं। तैयार नहीं होती हैं तो मार करके, गला काट करके नाली और झाड़ी में फेंक दी जाती हैं। इस पे भी बस नहीं चलता है तो बॉम्बे के कोठों पे बेच दी जाती हैं। एक दोस्त ने रिपोर्ट दुबई पेश की है, लड़कियों को यहां से उठा करके शादी किया और जब देखा कि ये सारे झांसे में नहीं फंस रही तो दुबई की मार्केट में बेच दिया, जहां हजारों बच्चियां मुसलमानों की इसी झांसे का शिकार हुई, गैरों के साथ भाग की शादियां की, अब वापस पलट के अपने मुआशरे में नहीं आ सकती हैं। जिल्लत की जिंदगी हजारों बच्चियां दुबई में गुजार रही हैं। यहां पर हम कैसे बंद बांध सकते हैं? कोई लाहेबल हमारे पास है? एक ही तरीका है, हम अपने घरों से इस्लामी तालीम की शुरुआत करें। मां की गोद पहली तरबियत गाह है, पहली यूनिवर्सिटी है। मां अगर परहेजगार होगी तो बेटी भी नेकूकार होगी, मां परहेजगार होगी तो बच्चा भी परहेजगार होगा। मां अगर गाना सुनने की, पिक्चर देखने की, बेहूदगी की तस्वीरें देखने की, उड़िया तस्वीरें देखने की आदी होगी तो मां के पेट में परवान चढ़ने वाले बच्चे नचनिए और गवैये ही पैदा होंगे। इसलिए अपने घरों में 2-3 टूटियां लगा के रखो वजू करने के लिए। एक कमरे में 10-5 मुसल्ला रख दो नमाज पढ़ने के लिए। हर मुसलमान अपने घर में एक मिनी लाइब्रेरी बनाए, 150 किताबें अहले सुन्नत वल जमात की दीनियात के अकायद के हवाले से मौजूद हों। जब सुबह आपका बच्चा, आपकी बच्ची आंख खोले, 2 साल, 3 साल, 4 साल के बच्चे बच्चियां, तो मां तिलावत कर रही हो, भाई वजू कर रहा हो, बहन सजदे में गिरी हुई हो और बाप खुदा की दहलीज़े करम पे रो रो के दुआएं मांग रहा हो। इस घर में परवान चढ़ने वाले वो बच्चे यकीनन दीन मुस्तफा से कभी भी अलग नहीं जा सकते हैं। ये शऊर हमने बेदार करने की जरूरत है, होश के नाखून लेने की जरूरत है। अगर हमने इस तर्ज जिंदगी को नहीं अपनाया तो बहती हुई इस बुराई को हम रोक नहीं सकते हैं। साथियों, आप ये सोचते हैं कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आपके बच्चों को दीन सिखाया जाएगा? ये कॉलेज और यूनिवर्सिटीज बनाए ही इसीलिए गए कि दीन से बेदीन बनाया जाए, इसीलिए बनाए गए। जितने भी कॉलेज है ना,
जामिया मिल्लिया हो, जेएनयू हो, मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, हमदर्द यूनिवर्सिटी हो, कोई भी हो। पहली बात तो सुन्नियों में से इक्का दुक्का लेक्चरर हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी लखनऊ में इक्का दुक्का। बकिया जो मुस्लिम के नाम पर लेक्चरर प्रोफेसर है ना, सलाही, फलाही, इस्लाही, नदवी, मजाहरी, कासमी, सल्फी, हमारा कोई नहीं। तो एक तरफ से ये डकैती करते हैं और दूसरी तरफ से हमारे एक दोस्त ने जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए थे, अभी मुलाकात हुई नागपुर के जलसे में, जश्न 7 साला था सरकार ताजुल औलिया का। उन्होंने फरमाया हजरत जब हम पहली बार स्कूल में गए तो एक जो लेक्चरर साहिबा दीनियात की थी वो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी की थी, और अरबी में जब उन्होंने पूरी घंटी में स्पीच दिया, मैं महवे हैरत था कि इसने इंग्लिश अरबी कहां सीखी है। 10-12 साल तक पढ़ने के बाद भी मौलाना की तादाद जो बढ़ रही है हमारे यहां, ऐसे उलमा शायद कुछ परसेंट मिले जिन्हें अरबी पे उबूर हो। 10-12 साल पढ़ने के बाद गैरों ने हमारी तहजीब छीन ली, हमारी तालीम छीन ली। हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए दीनियात अगर कोई निकहत के बजाय सीता आती हैं तो हमको दीन सिखाएंगी, वो क्या तवक्को आपकी है। एक और देखा मैंने मामला, जो हमारे छोटे बच्चे हैं, वैसे भी लोग अभी 3 साल तो छोड़िए 2.5 साल में लेके पहुंच जाते हैं स्कूल में दाखिला करवाने के। लोग स्कूल खोल के बैठे हैं। अगर तुम्हारा बच्चा पैदा हो फौरन डाल के आओ ना, उन्हें पैसा चाहिए। 2-4 औरतें और रख लेंगे दूध पिलवाने के लिए, मुंह धुलाने के लिए, नाक पोंछने के लिए। उनको क्या करना, पैसा चाहिए उनको, लेके डाल के आगे बैठे। इतना बड़ा बोझ है बस्ते का उसके पास में, वो चल नहीं सकता लेकर के उसे। पूरी गाड़ी में, वैन में सोता हुआ जाता है। जब तक स्कूल में रहेगा टेबल बैठा सोता रहेगा। इसीलिए स्कूलों ने अपना एक ट्रेंड बदला हुआ है, खेल खेल करके बच्चों को सिखाया जाए। तो उन्हें बाज़ाब्ता तौर पे स्कूलों में अलग अलग सिस्टम से कोई खेलने के सामान रखाए गए हैं, तो दौड़ा करके, हंसा करके उन्हें इस तरह से सिखाया जाता है। 3 साल 2.5 साल की उम्र में बच्चों को हम छोड़ के आ जाते हैं। जो ईसाई मिशनरी के लोग हैं काम करने वाले, उनकी सोच देखिए। उन्होंने अपने बंदे सेट कर रखे ऊपर छत पर, बच्चों से पूछते हैं, जो नन्हे बच्चे होते हैं 3-3, 4-4 साल के, बेटे तुम्हारी चॉइस की चॉकलेट कौन सी है। तो बच्चे जब चॉकलेट का नाम लेते हैं तो कहते अच्छा आंखें बंद करो बच्चों, जीसस को याद कीजिए, ईसा मसीह का नाम लीजिए, आंखें बंद कर। जैसे वो नाम लेते ना तो उधर से वो चॉकलेट गिराता है बंदा। आंखें खोलिए, जब बच्चे आंख खोलते, हाँ, हमारी चॉइस की चॉकलेट मिल गई। दिल पर बदअकीदगी का पहला धब्बा यूं डाला जाता है। ये तरीका चल रहा है। मैं कोई ऐसी लॉजिक नहीं पेश करता जो बाउंसर जाए। मैं पढ़ता भी हूं और देखता भी हूं, रास्ता चलता रहता हूं, तकरीर बनाता रहता हूं, हाँ, ताकि थोड़ा मैच खा जाए। हफ्ता भर सोचता हूं, देखता हूं, सुनता हूं, और जुमा का दिन आता है तो कुरान और अहादीस की फहरिस्त लेकर के उसी के तनाजुर में ये वाकयात सेट कर लेते हैं। हिंदुस्तान की मसाजिद में तन्हा मैं एक मौलवी हूं जो 1 घंटा तकरीर जुमा को करता हूं। मैं कभी 55 मिनट, कभी 60 मिनट, कभी इससे ज्यादा भी होती है। 1 घंटा, इसलिए कि हफ्ते में एक दिन ऐसा आता है जब हमारी कौम बिल्कुल साफ सुथरी, नहा धो के, खुशबू वशबू लगा करके एक सुई के साथ अल्लाह की दहलीज से करब पे आती है, बड़े गौर से सुनती है, बैठती है। ऐसे मौके पर एक जिम्मेदार आलिम, एक बेहतरीन माइंडेड मुस्ले और आलिम और इमाम की जिम्मेदारी ये बनती है कि उस दिन का भरपूर फायदा उठा करके हुस्ने तरतीब के साथ में ऐसी बातें अपनी कौम के जहन पर रख दी जाएं, एहसास तो करे बंदा। मगर होता यह है
20-25 या 15 मिनट की तकरीरें लोग करते हैं। हम बंबई जैसे शहर में भी रहे हुए, वहां भी देखा हमने, तो हर महीने में वो सेट करते हैं माइंड, और 4 बुजुर्गों का उर्स आ गया इस महीने में, तो पहला जुमा इस बुजुर्ग का, दूसरा उस बुजुर्ग का, तीसरा उस बुजुर्ग का, चौथा उस बुजुर्ग का। चलो छुट्टी हो गई 4 जुम्मा की। तो फिर ये बेचारे क्या करें जो आए बैठे के लिए। अल्लाह ने हमें दीन की तबलीग के लिए पैदा किया है, पीर की तबलीग के लिए नहीं पैदा किया है। बड़ा अलमिया है। पीर कुर्सी पे बैठा रहता है पूरी रात। हमारे मौलाना हजरत शायर लोग, जिसको गौसे पाक को देखना हो, हजरत को देखे, हजरत अली को देखना, हजरत को देखे, हैजत को देखे, अरे तेरी जबान को ताले लग जाएं। ये जबान खुदा की तारीफ और तौसीफ में लगा, नबी की नात पढ़ने में लगा। ये जिंदा आदमी मुर्दा मूर्ति बन के बैठा हुआ, जिसकी तारीफ और तौसीफ के कसीदे के पुल बांध रहे हो। कितना नफ्स मोटा हो गया इंसान का, कितना नफ्स मोटा हो गया है। बड़ा खुश होता है कि हमारी तारीफ की जा रही है। कोई भी नात खान नबी की नात पढ़ता हो बेटा, 1 रुपया नहीं देगा कोई। और जैसे पीर की मनकबत का पहला बिस्तर पड़ा, वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, ले 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 नो पर रे पर गड्डी की गड्डी। हमदे इलाही कहां गई, नाते मुस्तफा कहां गई? क्या तुमने अपने पीर की मनकबत को प्यारे मुस्तफा की नात से बड़ा समझा है? तो अपने ईमान का सर्वे कर लो, ईमान का सर्वे कर लो। तो अपनी बच्चों और बच्चियों को तालीम ढंग की दीजिए। कॉलेज के भरोसे मत रहिए। कॉलेज से आपका बच्चा दीन सीख कर नहीं आएगा। मदरसे एक बहुत बड़ा कांटा है दुनिया की निगाह में। यही वजह है रात दिन इनकी जांच प्रक्रिया चलती रहती है। कभी मुदर्रिस के कागजात जाते जाते हैं, कभी किसके, कभी जमीन मदरसे की है कि नहीं। कितने सारे रोडों पे बड़े हुए भोंगे लगे हुए हैं इनके, उसकी कोई जांच नहीं होती। इन्हें पता है और दुनिया को पता है, मुस्लिम कौम के लोगों को दीन की अकीदे की स्पिरिट इन मदरसों दी जाती है। ये मदरसे जिंदा है तो मस्जिदें जिंदा हैं, मदरसे हैं तो कलमे का नूर जिंदा है, मदरसे हैं तो हमारे पेशानियों में सजदों का वकार जिंदा है, मदरसे हैं तो दिल में के अंदर ईमान की रोशनी जिंदा है, मदरसे हैं तो मस्जिदों के मीनारों से अजान की आवाजें आ रही। मदरसे जिस दिन बंद हो गए, मुसलमानों तुम्हारा सफाया होकर रह जाएगा। जिन मुल्कों से मदरसे बंद किए गए, उन मुल्कों में आज मुसलमान पहचाना नहीं जाता है। ब्रिटेन में कोई एक भी मदरसा नहीं है, और ऐसी पाबंदी आयद है कि कोई मुसलमान कुरान नहीं पढ़ सकता है, मजहबी किताब नहीं पढ़ सकता है। तो दिन कहां से सीखोगे? दुनिया के नक्शे पे तन्हा मुल्क है ब्रिटेन, जहां पर सब के सब नास्तिक हो गए, अधर्मी हो गए, खुदा को मानने का इनकार कर दिया। हम सब पूरे मुल्क के लोग खुदा को मानते नहीं। क्या हमारे पास लाए है अमल है वहां के मुसलमानों को बचाने के लिए? जो बॉर्डर के इलाके हमारे मुल्क के हैं, हिंदुस्तान के, यहां कादियानियत बढ़ रही है। हम यहां जूते में दाल बांट रहे हैं। इस मौलवी को निकालो, इस मौलाना को निकालो, इसको सरकाओ, अपने मिजाज का लेके आओ, इस मदरसे को बंद करवाओ। हम इस काम में लगे हुए हैं, और बॉर्डर का एरिया कादियानियों ने छीन लिया हमसे। हमारा सुन्नी मुसलमान जो है अब आज की तारीख में कादियानी बन चुका है। कौन बचाएगा उन्हें? हैदराबाद के इलाके में जाइए, आज की तारीख में औरंगाबाद, पूना का ये पूरा इलाका, ये पूरी बेल्ट जो है ना, एक कुत्ते ने वहां नबूवत का दावा किया, शकील कुरैशी नाम करके। लोग उसका कलमा पढ़ रहे हैं। गौहर शाही एक कुत्ता पैदा हुआ पाकिस्तान में, उसने नबी होने का दावा किया। हमारे नबी के गैब पर कुर्बान जाइए। मेरे आका ने फरमाया था क़यामत तक बड़े के दज्जाल के अलावा 30 छोटे दज्जाल पैदा होंगे, और हर दज्जाल नबूवत का दावा करेगा।
नबी की निगाह नबूवत 1400 साल पहले जो देख रही थी आज के हालात को, हमने माथे की आंख से उसे देखा। कौन बचाएगा उनको? अजमेर के कुर्बो जवार में कादियानियों ने झंडे गाड़े अपने। इन्हें क्या लेना देना बेचारों को, मुजावरों को? ये मौलवी का काम है, यही लड़े यही मरे। इनको तो रुपए ऐंठने हैं नाचने वालियों से, नाचने वालों से, गवैयों से। फिल्मी दुनिया के नचनिए आते हैं, सब बड़े अदब के साथ उनसे गले मिलते हैं, हाथ पैर पकड़ते हैं, अरे जनाब आपके साथ एक सेल्फी ले लेते हैं। अबे ख्वाजा से बड़ा कोई मोतबर है तेरे पास में? बुजुर्गों के वजारात से बड़ा मोतबर ये नचनिया हो गया जिसके साथ तू सेल्फी लेता है? कुर्बो जवार में कादियानियों ने गांव में डेरे डाल लिए। देहात में मकान को किराए पे ले लिया है। जिस मकान का किराया देहात में 2000 हो सकता है, उस मकान को वो 20,000 पे किराए पे लेते हैं। और कौन नहीं देगा अपना मकान जिसे 20,000 मिले? मजीद बड़ा, हर बच्चे को, जो घर में बच्चे होते हैं ना, नौकरी पे लगा लेते हैं वो। हर बच्चे को 10 साल का बच्चा, 15 साल का, 5,000 रुपए उसे देते हैं। घर की औरतों को 8,000, बड़ों को 15,000। अब घर भर के लोग नौकरी पे लग गए, घर भी किराए पे ढंग से उड़ गया है। तो उनका काम क्या होता है? वो उनके जो पंफलेट छाया होते हैं, इसे बंडल बनाइए, सेट कीजिए, पैक कीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, ये काम होता है उनका। पहला काम ये करते हैं, उस इलाके के प्रशासन को कंट्रोल में लेते हैं। गए दरोगा जी को 1 लाख रुपया टिका दिया। महल्ले के गुंडा को देखते को जिसका असर है उसे मोटरसाइकिल दिला दी, किसी को ट्रैक्टर दिला दिया। तो ये एक जसारत कुछ सुन्नियों ने करी कि इनका जो है बाजा बंद किया जाए मर्दूदों का। और जब उन्होंने एक्शन लिया उन कादियानियों के खिलाफ, तो दरोगा ने मार मार के सुन्नियों को जेल में ठूंस दिया। मियां ये हिंदुस्तान है, जमहूरी मुल्क है, इजहार फिक्र की आजादी का हक हर एक को हासिल है। कहां बैठे हैं हम आप? और कैसे हम इस काम को अंजाम दे सकते हैं, तसव्वुर कीजिए। तो मदरसे हमारी आन बान शान है। मदरसों की तालीमात को थोड़ा और हाई फाई किया जाए, और हमारे खुद के स्कूल और कॉलेज होने चाहिए जहां दीनियात का स्पेशली शोभा हो। और यह भी याद रहे,